मुझे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बेटियां, हमारी बच्चियां, बहनें यूट्यूब पे कमेंट्स करती हैं, राब्ता करती हैं, मेरा नंबर है चैनल पे, कि हमने यूरोप आना है और हमारे पास ना तो एजुकेशन और ना इतने वसाइल है, हम डंकी लगा के आना चाहते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये कहा कि देखे मेरी बहन, डंकी में तो मर्द सेफ़ नहीं है, औरतें कैसे सेफ़ हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि औरत अपनी इज्जत को बचा के वो सफ़र कर ले, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन के ट्रांसजेंडर महफूज नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर, बहुत ज़्यादा मुल्कों में मैंने उनको कवर किया। जितने ट्रांसजेंडर पाकिस्तान से माइग्रेट करते हैं यूरोप की तरफ, ईरान में, टर्की में उनके साथ ज़्यादती की जाती है। अफगानी या बदकिस्मत पाकिस्तानी कम्युनिटी उसमें मुलव्वस होती है। तो औरतें तो इस बारे में सोचें ना। मैंने 2 बच्चियों का इंटरव्यू लिया था, वो किसी के चक्कर में आई थी, यानी किसी ने उनको सब्ज़ बाग दिखाए, बॉयफ्रेंड था, उसने कहा जी आ जाएं, यहाँ सारा कुछ है और हम मिल के जो है ना ज़िंदगी अब इंजॉय करेंगे और मिल के यहाँ पे रहेंगे। वो बच्चियाँ जैसे तैसे वो वहाँ पहुँच जाती हैं, वो डंकी लगा के जाती हैं मर्दों के ग्रुप में। आप तसव्वुर करें कि पहाड़ों और दरियाओं और समंदरों में और रातों में पता नहीं क्या क्या हुआ होगा उनके साथ। वो पहुंच जाती हैं जैसे तैसे भी। जब वो पहुंच जाती हैं, अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके उस इंसान के लिए जो उसे इनवाइट कर रहा है और जिसके भरोसे वो जा रही हैं, वो बंदा 6 माह के बाद उन्हें वर्कर बना देता है, ये कह के कि बीबी मैं अब आपका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। दोनों बहनों को, वो दोनों दोस्तें थी, ठीक है, दोनों के साथ यही हुआ, दोनों के साथ ऐसे ही हुआ। और ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि वो बच्चियां गैर कानूनी थी, उनके पास कहीं जा नहीं सकती थी, वो कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं काम नहीं कर सकती थी। और जिस पे उन्होंने भरोसा किया ना, तकरीबन 4 से 5 पाकिस्तानियों को उन्होंने मुझे नाम बताए हैं कि जिस पे उन्होंने भरोसा किया, पहले उसने अपनी हवस मिटाई है, फिर उसने लारा लगाया है। एंड ऑफ द डे उन्होंने यही डिसाइड किया है कि हम ये काम कर लेते हैं, क्योंकि घर वालों ने तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना। अब वो बच्चियां अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठी हैं, आखिरत के मामला अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। वही काम करती हैं क्योंकि उन्हें चाहते ना चाहते हुए ये 6 माह पहले की स्टोरी है। हो सकता है वो आगे चली गई हो माइग्रेट करके, लेकिन ये बड़ी खौफनाक कहानी, बहुत खौफनाक। और ऐसा फिर कितनी लड़कियों के साथ होता होगा जो यहाँ से यूरोप के ख्वाब देखती हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई बैठा बंदा आपको फेसबुक पे मैसेज कर रहा है और अपना लाइफस्टाइल भी दिखा रहा होगा। हाँ, कोई अच्छी गाड़ी पीछे दिखा रहा होगा, घर दिखा रहा होगा। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपका ये हाल करता है। वो बच्चियाँ जिस बंदे के साथ रहती थी ना, जिस लड़कों के साथ वो रहती थी, वो लड़के एक रूम में बाकी 8 लड़कों के साथ रहते थे, यानी कोई सेपरेट रूम भी नहीं था, खेतों में काम करते थे। उन्होंने ये हाल किया, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग वहाँ पे बाहर मजदूरियाँ कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनके भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, और वो बताते हैं कि हमारे भाई तो बाहर हैं। तो आप तो उधर देखते हैं उन लोगों को कि उनका क्या हो रहा है काम, वो बेचारे कितना काम करते हैं, मशक्क़त करते हैं, और यहाँ पे लोग उड़ाते हैं पैसे। तो आपने ऐसी सिचुएशन ऑब्जर्व की होंगी? ऐसी सिचुएशन तो मैं आपको बताऊँगा, मेरे दोस्त हैं 2, मैं घर की बात आपको बता रहा हूँ कि जिनके साथ मैं वहाँ रहा हूँ। वो बंदा 12 साल के बाद आता, नाम नहीं मैं लूँगा क्योंकि वो सारे देखते हैं। वो 12 साल के बाद आता, और जितनी उसने कमाई की है, तकरीबन उसने 4 से 5 करोड़ रुपया कमाया होगा। मैं अच्छे वक्तों की बात कर रहा हूँ जब यूरो और पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रॉन्ग थी। 4 से 5 करोड़ रुपया उसने कमाया है, सारे भाइयों की शादियाँ की हैं, वालदैन को हज उमरा करवाया है, और छोटे भाइयों को कारोबार करके दिया है। उसकी उम्र खुद हो जाती है 40 साल, और वो पाकिस्तान आता है, उसकी शादी होती है, और क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो वो कहता है यार मैंने इतना कमाया है तो जाता हूँ, मेरा बड़ा वहाँ सारा कुछ मुझे वेलकम करेंगे। तो आज वो बंदा, हालात ये है कि वो मुझे फ़ोन करता है, हमारी एक फैक्ट्री यहाँ लाहौर, तो वो कहता है कि यार वहाँ मुझे गनमैन की नौकरी जो है ना वो दिला दो, 20-25 हज़ार रुपया। जो बंदा महाना 8-9-10 लाख रुपया कमा रहा था, वो 2 साल के बाद उसे पाकिस्तान आए, जब वापस आता है तो कोई पैसे नहीं मिलते। तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने माँ बाप, बहन भाइयों का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन आप अपना ख्याल सबसे पहले रखें। अपनी ज़िंदगी का भी सोचें कि मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं। तो सारा कुछ आप पीछे भेज रहे हैं, वापस आएंगे तो कंफर्म नहीं है कि सब कुछ है या नहीं है। 80% लोगों के साथ ऐसे ही होता है।